आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मंडला में लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 27 लाख से अधिक महिलाओं को अगली किस्त की जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नीमच में सीआरपीएफ दिवस की परेड में होंगे शामिल। 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के दिन भी होगी गेहूं की खरीदी, कलेक्टरों को जारी किए गए निर्देश। और प्रदेश में एक बार फिर तेज गर्मी का दौर होगा शुरू, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मंडला जिले के टिकरगारा गांव में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख से अधिक लाडली बहनों को 1552 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 25 लाख से अधिक पात्र बहनों को 57 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 56.68 लाख हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को सशक्त और समृद्ध बनाने हेतु सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुरूप निरंतर कार्य कर रही है। एक एक बहन के खाते में सीधा पैसा उनके खाते में आ रहा है और ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक नया प्रकार की ताकत दे रहा है। जो गरीब भाई बहन गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपका पक्का मकान अगर नहीं है तो फिर सर्वे करा रहे हैं, आपको आपका फिर पक्का मकान दिलवाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 81 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक लागत के 38 से ज्यादा कार्यों का लोकार्पण और 150 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत के 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह में 1100 नव दंपतियों को सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे उन्हें बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी। हमारी सरकार ने तय किया है, आने वाले समय में जितने भी किसान बिजली का कनेक्शन लेकर के अपनी सिंचाई करते हैं, सबको सोलर पंप इस साल 10 लाख, अगले साल फिर 10 लाख, उसके अगले साल फिर 10 लाख, 5 हार्स पावर तक के कनेक्शन वालों को केवल 10% की राशि और 5 से छोटे वाले केवल 5% राशि लगातार सरकार सोलर पंप देकर आपको बिजली के बिल भरने की झंझट से मुक्ति दिला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नीमच में सीआरपीएफ दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। ये आयोजन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा है। सीआरपीएफ दिवस प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बल को ध्वज प्रदान किया गया था। इस वर्ष परेड 17 अप्रैल को विस्तारित समारोहों के तहत आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियों द्वारा परेड की जाएगी। इसके बाद गृह मंत्री वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को गैलेंट्री मेडल्स प्रदान करेंगे। कोबरा, आरएएफ, वैली, क्यू80 और डॉग स्क्वाड जैसी इकाइयों द्वारा विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों में जेनेटिक काउंसलिंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जेनेटिक काउंसलिंग कार्य में मध्यस्थों की भूमिका की संभावनाओं पर कार्य करते हुए समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल आज राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के वनों में प्रचुर मात्रा में वनौषधियों की उपलब्धता है। इन औषधियों के सिकल सेल रोगी को स्वस्थ बनाने के अनुभवों और उपयोग के परीक्षणों के प्रमाणीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर तेज गति से किया जाए। प्रदेश के सभी उपार्जन केंद्रों पर 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद गेहूं की खरीदी का कार्य किया जाएगा। इसके लिए किसान स्लॉट बुक करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि ये निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। इसके लिए समस्त जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने जिलों में केंद्रों की निरंतर मॉनिटरिंग करें। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के कॉस्प्ले चैंपियनशिप मीटअप के हैदराबाद और मुंबई में आयोजन के बाद आयोजकों ने 29 सबसे प्रतिभाशाली कॉस्प्लेयर्स के नाम घोषित किए हैं। चैंपियनशिप के अंतिम दौर में पहुंचने वाली ये प्रतिभाएं वेव्स 2025 के दौरान क्रिएटोस्फीयर में अपने कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगी। प्रथम विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए 3 बिंदुओं पर अपनी दलील तैयार करने के लिए और समय मांगा। शीर्ष अदालत अब इस मामले की कल सुनवाई करेगी। अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि आज दोनों पक्षों को सुना गया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उनके नाम की सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को की गई है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो जाएगा। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार कल से 18 अप्रैल तक एक बार फिर तेज गर्मी का दौर शुरू होगा। वहीं मौसम विभाग ने खरगोन, बड़वानी, झाबुआ और धार जिलों में बारिश और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। कल कई शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। दोपहर में रतलाम के सैलाना में कुछ देर तक बारिश भी हुई। रतलाम में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में अधिकतम तापमान 39.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल स्थित गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र केरवा में जन्मे 6 गिद्धों, जिनमें 2 व्हाइट बैक्ड वल्चर और 4 लॉन्ग बिल्ड वल्चर शामिल हैं, इनको पहली बार प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। शिवपुरी के PM श्री केंद्रीय विद्यालय ITBP केंद्र पर आज प्रवेश उत्सव के अवसर पर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत एवं उपहार वितरण किया गया। पश्चिम मध्य रेल भारत स्काउट एवं गाइड भोपाल मंडल द्वारा आज भोपाल एवं इटारसी स्टेशनों पर ग्रीष्मकालीन निःशुल्क जल सेवा का शुभारंभ किया गया। विश्व कला दिवस के अवसर पर देवास की अभिरुचि ललित कला अकादमी एवं शोध संस्थान ने लाइव स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग की कार्यशाला का आयोजन किया। शहडोल ITI परिसर में कल जिला स्तरीय रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा जिले के बड़ौद में आज विकासखंड स्तरीय दिव्यांग शिविर एवं पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम में दिव्यांग विद्यार्थियों को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से अवगत कराया गया और मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के माध्यम से जिला भोपाल से जाने वाले हज यात्रियों का टीकाकरण आज हुआ। कमेटी ने कहा है कि अगला टीकाकरण 21 अप्रैल को किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।